वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, अपने पर्सन के बारे में सोचें। उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स में क्या चल रहा है आपको लेकर। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। करंट टाइम फ्रेम पे वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हैंगिंग एनर्जी, यहाँ पर स्टकनेस है। पहले ही कार्ड यहाँ पर हैंग्ड है। आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर स्टक है, ठीक है। सिचुएशन स्टक है, कहीं कनेक्शन आके फंस चुका है आप लोगों का, उस जगह से आगे बढ़ नहीं पा रहा। एक रिस्क टेकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। किसी स्टकनेस से बाहर आने के लिए कोई रिस्क टेकिंग करनी ज़रूरी है। अब ये रिस्क टेकिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। इंसान मेंटल केज, ब्लॉकेजेस, कन्फ्यूजन, ठीक है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड, इसको अपने एक होता है ना मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस इंसान को एक ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपने सेल्फ पे, ठीक है। आपकी पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, जब भी वो एक चीज़ सोचते हैं उनको कोई फेयर है या कोई उनके माइंड में कोई बात ऐसी है कि नहीं हो सकता। इस तरीके का उनके माइंड में थॉट है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। इस तरीके की एनर्जी उस इंसान के दिमाग में है राइट नाउ, ठीक है। सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस वक्त की जिस इंसान की एनर्जी काफ़ी कन्फ्यूजन वाली है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़े से चॉइसेस, ऑप्शंस भी हैं लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, कैरियर भी है। ऐसा हो सकता है फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करे, आपको प्रायोरिटाइज़ करे, ठीक है। आपको करे, किसी और को प्रायोरिटाइज़ करे। कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को छोड़नी है, एक रिस्क टेकिंग करनी ज़रूरी है, तभी ये कनेक्शन स्टक है। आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं वो इंसान कहीं ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। वो थॉट हो सकते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। और जैसे कि इमोशनली लोग ब्लैकमेल करते हैं, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग वो ब्लॉकेजेस भी होते हैं लोगों के अंदर। उनको ये जाहिर करवाया जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, जैसे कि हम ये डिज़र्व नहीं करते। तो यहाँ पर अब ये जो आपके पर्सन को एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये कोई थर्ड पार्टी कर रही हो सकती है, फैमिली कर रही हो सकती है, कोई ना कोई है आपके पर्सन के अंदर। किसी तरीके की कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। आपके पर्सन को हिम्मत करके रिस्क टेकिंग करनी है, तब आप लोग के रिलेशनशिप की जो स्टकनेस है वो फ्री, आप लोग उससे फ्री हो सकते हैं अगर आपके पर्सन ट्रस्ट करके आगे बढ़े, ठीक है। ये चीज़ सोचें कि अपने माइंड से कुछ सोचें, क्योंकि बाहर इतना क्योस और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जितना आपके पर्सन के माइंड में है, जितना आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में है, उनके सेल्फ में है। जब भी वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं वो कुछ ब्लॉकेजेस से गुजरते हैं, कोई चीज़ है जो उनको स्टक करती है। बार बार आप लोग की रिलेशनशिप एक ही जगह आके स्टक हो जाती है, हैंग्ड हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ रही होती। हैंगिंग एनर्जी यहाँ पर चीज़ें स्टैग्नेंट है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। जस्टिस, उसको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में जस्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मैरिज डिफ़िकल्ट है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डिफ़िकल्ट है, आपके साथ बैलेंस बनाना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में आपको जस्टिस दे पाना या आपके साथ एक बैलेंस कर पाना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं लाइफ में। बहुत सारी अब ये चॉइसेस ज़रूरी नहीं है, काम कैरियर भी हो सकता है, और वैसे भी हो सकता है इस इंसान के पास चॉइसेस हों, ठीक है। काम कैरियर भी हो सकता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, क्या करे क्या ना करे। थोड़ा सा कंफ्यूज है किस तरीके से यहाँ पर बहुत एक मेस क्रिएट हुआ हुआ। इसको ऐसा लगता है कोई ना कोई मुश्किल है कि आपके साथ एक बैलेंस कैसे बनाए, ठीक है। जस्टिस कैसे लेकर आए, ये आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, आप यहाँ पर होप क्रिएट करेंगे। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बैठकर सोचते रहना, एक्शंस बहुत कम लेना, या नाइटमेयर्स, या बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई कहता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा गाइड कर देते हैं कि आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे जाके मसला हो जाएगा, तुम जो कर रही हो या कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी इस इंसान को एक ब्लॉकेजेस फील होती हैं बहुत स्ट्रांगली।
ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है, कंफ्यूज है, नर्वस है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इनजस्टिस कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का इसको टाइम टू टाइम एहसास होता रहता है। काम, सक्सेस, कहीं ना कहीं या तो ये इंसान काम, कैरियर इसके पास स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। लोग इसको जानते हैं, लोगों को लगता है इसकी लाइफ बहुत फिट है, ठीक है, परफेक्ट लाइफ है, जबकि ये इंसान जानता है ये इंटरनली कितना डिस्टर्ब है और कितना इसकी लाइफ में एक मैस क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि इसकी जो लोगों की तरफ एक पर्सनैलिटी का एक इम्प्रेशन जाता है बहुत ज़्यादा कंप्लीट सक्सेसफुल मेल या सक्सेसफुल वुमेन जिसकी लाइफ में सब कुछ है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफ बिल्कुल सेट है, ठीक है। इस तरीके का इस इंसान का ऑरा है, या ये इस तरीके से लोगों के सामने जाता है कि सब कुछ फिट है, सब कुछ सेट है, किसी चीज़ को भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ ऑल गुड, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दी मैजिशियन है, ठीक है। यहाँ पे दी मैजिशियन है। ये इंसान एक जैसे कहते हैं ना, एक मैजिक क्रिएट कर देना, यहाँ पर लोगों को मेस्मराइज कर देना अपनी पर्सनैलिटी से, बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना। एक मैजिशियन क्या होता है, आंखों के सामने वो पूरा मंजर बदल देता है, ठीक है। तो इसी टाइप की एनर्जी है। आपको लगेगा सोशल मीडिया पे चीज़ों पे कि इंसान इसकी लाइफ तो बहुत सेट चल रही है, आप क्या इसको कुछ रियलाइज़ हो रहा होगा, क्या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या कुछ समझ रहा होगा ये, नहीं, आपको लगता होगा नहीं, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त है, ठीक है, बिजी है अपनी ज़िंदगी में, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर, द फूल दिखाता है, बहुत ज़्यादा एक रिस्क टेकिंग इंसान, एक इमेच्योर बिहेवियर, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेने वाला, या किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी जंप कर देने वाला, इस तरीके की पर्सनैलिटी इंसान शो कर सकता है, ठीक है। ओके, आपको मिलने से बहुत ज़्यादा लगेगा बहुत इमोशनल पर्सन है, इसके अंदर इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, आप इसको इमोशनल देख सकते हैं, इसकी बातों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग, इमोशनल बैलेंस, परफेक्ट पर्सनालिटी देख सकते हैं इस इंसान को। इस इंसान और ये सारी जो एनर्जी होती होगी ना, बहुत जल्दी एक रश वाली होती होगी, जैसे कि अभी आई और अभी गई, मतलब कि इस टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखने को उसके अंदर मिलती होगी। ये एक मैजिशियन है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा कुछ लोग जैसा देश वैसा भेष, जहाँ बैठते हैं जैसे होते हैं वो वैसे ही बन के दिखाते हैं, ठीक है, उसी टाइप के हो जाते हैं, उसी टाइप की पर्सनैलिटी ले आते हैं। तो आप इसका रियल सेल्फ कभी समझ नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली इसका रियल सेल्फ क्या है, इसके अंदर है क्या, ये क्या फील करता है, किस तरीके के एहसास रखता है, क्या महसूस करता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है ना, आप उससे जिससे कि सेटिस्फाई नहीं हो पाते, आपको लगता है कि ये जो दिखा रहा है वो सच है, या जो ये इंसान आपसे दूर होकर शो करता है वो सच है, किस चीज़ पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आपको एक इल्यूजन में ले जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे कि मैजिकल एक होता है ना इंसान का, वो अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही बना देता है, सामने वाला जैसा देखना चाह रहा होता है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी कुछ इस टाइप की है। What are they thinking about you? फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड दिखता है और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता हुआ दिखता है। दी हायरोफेंट की एनर्जी ऐसी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, ये इंसान आपको ट्रेडिशनल दिखता है, फैमिली ओरिएंटेड दिखता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ये आपको समझता है, आप ट्रेडिशन से ज़रूर जुड़े हैं, रूट से कनेक्टेड हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डीप रूटेड कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन एक डिफेंसिवनेस है यहाँ पर, एक डिफेंसिव एनर्जी, एक्सेप्टेंस की कमी है, ठीक है।
ये मत समझे कि ये इंसान आपको समझता नहीं है, आपके ट्रेडिशंस को समझता है, आपके माइंडसेट को समझता है, बहुत स्ट्रांगली समझता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस की कमी है इस इंसान के अंदर, और बहुत ज़्यादा डिफेंसिवनेस है, ठीक है। डिफेंसिव रहता है, वुंडेड है, या एक एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान के अंदर, कम्प्लीटली होल एक्सेप्टेंस नहीं है। इमोशनली कन्फ्यूजन, इमोशनली नर्वसनेस, इमोशनली यहाँ पर एक इल्यूजन टाइप एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर फेयर है किसी तरीके का, और किसी तरीके का फेयर है, किसी तरीके का इल्यूजन, कन्फ्यूजन है इस इंसान के अंदर। ये जानता है कि आप लोग बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ समझता है कि जो आपके इंटरेस्ट हैं वो इसके इंटरेस्ट नहीं है, जो इसके इंटरेस्ट हैं वो इस आपके इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बात एक नॉर्मल सी है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, काम कैरियर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। वर्क लाइफ यहाँ पर हो सकती है, स्नीकी बिहेवियर रहता है। अब काम को इसने मेन पॉइंट बनाया हुआ हो, बिज़ी हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मून की एनर्जी, आपको डाउट होता होगा कुछ हिडन है यहाँ पर, कुछ हाइड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक हिडन एस्पेक्ट भी हो सकता है यहाँ पर काम के पीछे। स्नेकी बिहेवियर रहता है, बहुत ज़्यादा स्नेकी, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक होता है ना, एक बहुत आपके सवालों के जवाब कंटिन्यूसली ना देना, या कंटिन्यूसली आपके साथ कनेक्टेड या एक कन्वर्सेशन में ना रहना, ये वाली एनर्जी है। मतलब कि थोड़ा सा एक सिनारियोस का इस टाइप का है, हाइड करना, चीज़ों को छुपाना। क्रॉस रोड पे है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। ये इंसान जानता है आप इसके वेल विशर हैं, ठीक है। इसको आपसे कोई नुकसान नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से जानता है। अगर ये आपके साथ कनेक्टेड है तो इसको बहुत अच्छे से इस बात का पता है आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, या आप ट्रेडिशनल टाइप इंसान हैं। यहाँ पर इसको कोई हार्म नहीं होने वाला इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टाइम टू टाइम भी प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट, बर्डन सम एनर्जी है। और क्रॉस रोड, ब्लाइंड फोल्डेड, हार्ट चक्रा क्लोज्ड, हार्ट चक्रा जैसे कि इसने क्लोज ऑफ किया हुआ है। आपके इतने इमोशनल, या आपके इतने एक होता है ना, एक लविंग केयरिंग एनर्जी के बावजूद उस चीज़ को समझ रहा है कि आप कितने लविंग हैं, केयरिंग हैं, ठीक है। उसके बावजूद ये इंसान कंफ्यूज है यहाँ पर, ठीक है। जब भी मैरिज की बात होती होगी ये कंफ्यूज, इम्बैलेंस एनर्जी, मैरिज की बात, थॉट, कुछ भी यहाँ पर ऐसा होता होगा जो मैरिज रिलेटेड होता होगा, सडनली एक कन्फ्यूजन इसके माइंड में, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन ये इंसान फील कर पाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर। इम्बैलेंसिंग एनर्जी, इस इंसान को ऐसा लगता है ये तो अभी अपने आप में खुद मेच्योर नहीं हुआ, ये तो खुद बैलेंस नहीं हुआ। एक मैरिज कमिटमेंट, इसको ऐसा लगता है ये स्ट्रेस है, ये बर्डन है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन हूँ, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस आउट हूँ, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है, मैं इस चीज़ का प्रेशर नहीं रह सकता। एक ओपन कनेक्शन या ओपन रिलेशनशिप रखना है तो रखो, ठीक है। मतलब कि लेबल मत लगाओ, टैग मत लगाओ, ठीक है। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, सोसाइटी को इन्वॉल्व मत करो। मतलब कि यहाँ पर होता है ना कि एक हिडन कनेक्शन में रहना है तो रहो, हिडन, यहाँ पर एक हिडन रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, ठीक है। सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के सीक्रेट्स हैं, मून की एनर्जी दिखाती है जैसे ये एक कुछ ना कुछ हाइड कर रहा हो, कुछ ना कुछ छुपा रहा हो। इसलिए कि बिहेवियर आपको दिखता होगा, समझ आता होगा, आप ऑब्जर्व कर रहते होंगे, शायद इसके सामने बोलते नहीं हैं आप, ठीक है, इसके सामने बोलते नहीं हैं। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है, आप स्टॉक करते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस इंसान की, क्या कर रहा है, कहाँ ध्यान है इसका। सोर्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर नो कांटेक्ट नहीं, सोर्स यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन या यहाँ पे स्टॉकिंग कुछ ना कुछ दिखाता है, ठीक है। साइलेंट है ये इंसान, हाई प्रीसेस की एनर्जी है, ठीक है। हाइड कर रहा है ये इंसान, किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन लेता है, ठीक है। जो कुछ भी हाइड कर रहा है इस इंसान को उस चीज़ का पता है। 4 ऑफ सूट्स, बहुत सोच समझ कर एक्ट करना, बहुत सोच समझ कर अपने एक्शंस पे ध्यान देकर एक्शंस लेना इस कनेक्शन में, ठीक है। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स इन द वर्ल्ड, इस इंसान को आपके साथ एक अटैचमेंट फील होती है, ठीक है। यहाँ पे एक अटैचमेंट फील होती है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड एंड ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। 10 ऑफ सूट्स एंड द वर्ल्ड, इस इंसान को ऐसा लगता है कि
बहुत ओवर थिंक करता है, एक्शंस लेने के बजाय, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय ज़्यादातर ये चीज़ कंसिडर करता है कि ये इंसान चीज़ों को आगे लेकर नहीं चल सकेगा, फ्यूचर नहीं दे सकेगा, एक मतलब कि बैलेंस नहीं दे सकेगा, जस्टिस नहीं दे सकेगा, एक मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकेगा। एक द वर्ल्ड दिखाता है बहुत फिक्स माइंडसेट को, बहुत फिक्स, जैसे कि रिजिड, कुछ सोच लिया है माइंड में, कुछ रख लिया है अपने थॉट्स में, कुछ अज्यूम कर लिया है सिचुएशन से, कुछ अपने अंदर बिठा लिया हो उसने। इसके पास क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी रिवर्स है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने फिक्स माइंडसेट का भी फिक्स माइंडसेट भी रीज़न हो सकता है। आप जैसे कि कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, आप सोचें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे एक आप डार्कनेस को हटाने का एक ज़रिया ढूंढ लेते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। लेकिन जहाँ आप ये सोच लो कि आपका एक फ़िक्स माइंड हो जाए, आप जहाँ अपने माइंड को फ़िक्स कर लो और इस चीज़ को लेकर आप ये चीज़ सोचो ये आज नहीं तो कल एंड हो जाएगी, या आज नहीं तो कल सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये कंसिडर ज़रूर करता है आपके साथ, इसकी अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छा आप इसके लिए केयर रखते हैं, ये इंसान आपके लिए वेल विशर है, आप इसके लिए वेल विशर है, लेकिन एक फ़िक्स थाट्स में ये इंसान है, कहीं ना कहीं फ़िक्स माइंडसेट में स्टक हुआ हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंट्स, द वर्ल्ड, ठीक है। ये इंसान इस तरीके के माइंडसेट में स्टक हुआ हुआ है, इस तरीके के चीज़ों में स्टक हुआ हुआ है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा एक्शन ना ले या बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट ना करे तो चीज़ें खुद ही एक अपने अख्ताम को पहुँच जाए, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ? क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में इस वक्त राइट नाउ? ऐसा स्टैग्नेंट सिचुएशन है, कम्प्लीटली स्टैग्नेंट है, डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूज इसने काफ़ी हद तक इस सिचुएशन को फेड कर दिया, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को बहुत काफ़ी हद तक फेड कर दिया है अपने जैसे कि अपने आप को अवेलेबल ना रख कर, अपने आप को इन्वेस्ट ना कर काफ़ी ज़्यादा एक फेड कर दिया है, इस कनेक्शन के एक बॉन्ड को फेड कर दिया है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ऐसी बात नहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये इस इंसान इसी अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चल रहा है। इसने काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को एक लाइट कर दिया है, एक अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एक डेथ इन रीबर्थ। देखिए रीबर्थ अब रीबर्थ इस कनेक्शन में इस इंसान के ब्लॉकेजेस जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो उसने फिक्स माइंडसेट सोच लिया है, वो चीज़ रिमूव होंगे तो न्यू एक रीबर्थ आ सकता है, ये कनेक्शन दोबारा इनलाइटमेंट हो सकता है अगर ये इंसान अगर अपने फिक्स थॉट प्रोसेस से निकलता है, ठीक है। ये जो आप लोग के रिलेशनशिप में जो चल रहा है, ये मतलब कि ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आता जा रहा है, ठीक है। आप जितना इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली, और वैसे भी आप जितना इस रिश्ते के लिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही इस कनेक्शन को लेकर गॉसिप्स होना या इस कनेक्शन को लेकर एक चेंज आता जा रहा है। जो पहले इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच फाइट्स भी थी, आर्ग्यूमेंट भी थे, जो भी चीज़ें चलती थी, मतलब कि एक फेट होती जा रही है हर चीज़ की, क्योंकि एक तरीके का यहाँ पर कुछ ना कुछ इस इंसान ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज करना स्टार्ट किया है। आप यहाँ पर होपफुल हैं स्टेबिलिटी के, मैरिज के, कमिटमेंट के, ठीक है। आपकी एनर्जी है ये, आप यहाँ पर होपफुल हैं कि चीज़ें यहाँ पर स्टेबल होंगी, ग्राउंडेड होंगी, और आप बार बार टाइम टू टाइम इस कनेक्शन को हील करने की भी कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे पेज लाइक एनर्जी हो, आपके एफर्ट पेजेस की एनर्जी में ही क्यों ना हो, लेकिन आप इस कनेक्शन में एक पेजेस की एनर्जी में ही कनेक्ट रहते हैं। पेज ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ कप्स, कनेक्टेड रहना, ठीक है। एक कनेक्शन की नो हाउ रखना या कनेक्शन में इन्वॉल्व रहना, ठीक है। द वर्ल्ड, आप यहाँ पर इस कनेक्शन को एक मतलब कि क्लियर तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इस कनेक्शन के लिए अभी भी पैशन होल्ड करके बैठे हैं, अट्रैक्शन है, पैशन है, आप इस इंसान से आज भी अटैच हैं। ये इंसान क्रॉस रोड पर है, ठीक है। ये इंसान क्रॉस रोड पर है, बहुत रीज़न इस इंसान की एक स्टेबिलिटी हो सकती है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी या बहुत अथॉरिटेटिव नेचर, ठीक है। कुछ ना कुछ रीज़न इस इंसान का यहाँ पर ये हो सकता है डिज़ास्टर। यहाँ पे द टावर है, रीज़न ये भी हो सकता है इस इंसान की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, दिस वे और दैट वे।
थ्री ऑफ कप्स, देखें अभी मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन आपको चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे एक हैवी इम्पैक्ट डाल रही होगी। टावर की एनर्जी है, जो पुरानी जो फाउंडेशन आपने बनाई हुई थी, जो बॉन्डिंग बनाई हुई थी, वो ब्रेक हुई भी है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, और प्यार में, इमोशंस में, सब कुछ इस इंसान को दिख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में इस वक्त एंजॉय कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा दिस वे और दैट वे, कोई डिसाइडेड नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी है डेफिनेटली। ये सेटलमेंट नहीं चाह रहा, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, यहाँ पर शेल्टर चाहिए, यहाँ पे बैलेंस चाहिए। आप यहाँ पर इस इंसान से शेल्टर चाहते हैं और इस इंसान का वेट कर रहे हैं। आपने इन्वेस्ट ही यहाँ पर फर्दर फ्यूचर की क्लैरिटी के लिए किया है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर एक चीज़ों को क्लियर कट स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है। आपने इस कनेक्शन को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। आप जितना ही डिफेंसिव दिखाते हैं, जितना ही आप यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, लेकिन आपकी तरफ से ये कनेक्शन होल्ड बैक हुआ हुआ है। लेट्स सी आपको यहाँ पर अभी करना क्या चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे कि यहाँ पर एक मैस्कुलाइन एनर्जी इस इंसान की बहुत स्ट्रांगली शो हो रही है, ठीक है। कुछ रिजिड हुआ हुआ है, कुछ इसने फिक्स कर लिया अपने थॉट्स में, अपने माइंड में, ठीक है। उसी तरीके से सिचुएशन को लेकर चल रहा है, और जो भी पुराना था वो सब ब्रेक हो चुका है। द टावर मोमेंट, ठीक है, जब एक जो एक फाउंडेशन बनी हुई थी वो सब ब्रेक हो चुकी है। आप बार बार उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ना कुछ इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का एक्ट उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है, ठीक है। स्लो बट स्टडी, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको स्लो और स्टडी रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी में हार्मनी क्रिएट करके रखें, बैलेंस क्रिएट करके रखें। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, परसेप्शन, आपके ऊपर पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी, इस इंसान को लेकर आपका पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। आपको जो लगता है, आपको उस चीज़ से, आप जो भी सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ, यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, आपका पर्सपेक्टिव बदलना चाह रहा है। यूनिवर्स चाह रहा है आप स्लोली और जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अपनी चीज़ें लर्निंग करें, ठीक है, और पर्सपेक्टिव बदलें इस मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर। और सबसे पहले अपने सेल्फ को फॉरगिव करें, माफ़ करें, ठीक है। आपको अपने आप को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। फॉरगिवनेस, हीलिंग एनर्जी, अपनी हीलिंग पे फोकस रखें, इस इंसान पे ध्यान मत दें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर रखते वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।